Today our topic of discussion is CBC. CBC is basically complete blood count. इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारे तमाम ब्लड सेल्स की काउंटिंग और उसके साथ साथ ब्लड सेल्स का वॉल्यूम वगैरह और उनकी हम लोग करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले जो हम CBC के अंदर काउंट करते हैं वो है हमारी HB की कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बेसिकली होती है हमारी फीमेल्स और मेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। फीमेल्स के अंदर 12 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मेल्स के अंदर 13 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ये तो हो गई हमारी HB की कंसंट्रेशन। देन हमारे पास जो दूसरा पैरामीटर CBC के अंदर आता है वो है RBC काउंट, रेड ब्लड सेल का काउंट, जो कि फीमेल और मेल के अंदर वेरी करता है। फीमेल के अंदर 3.5 से 4.5 मिलियन तक और मेल्स के अंदर होता है 4.5 से 5.5 मिलियन तक। और नेक्स्ट हमारे पास आता है HCT हम बोलते हैं हीमोटोक्रिट लेवल को। हीमोटोक्रिट लेवल बेसिकली होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। हमारे RBCs के अंदर जो RBCs का पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है CBC के अंदर हम उसको हीमोटोक्रिट बोलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो है MCV है मीन सेल वॉल्यूम। एक RBC का टोटल जितने भी RBC हैं ब्लड के अंदर उनका जो एवरेज वॉल्यूम है उसे हम बोलते हैं MCV। वो होता है 75 से 95 फेम्टोलीटर तक, जो कि एक आप कह लें कि एक नॉर्मल क्वांटिटी है। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो मसला करेगा। MCH की बात करें तो ये है टोटल RBCs की एवरेज हीमोग्लोबिन। टोटल RBCs के अंदर जितनी एवरेज हीमोग्लोबिन होती है उसे हम बोलते हैं MCH। देन हमारे पास आता है MCHC होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एक सिंगल सेल RBC है जो उसके अंदर जो HB की कंसंट्रेशन है उसे हम बोलते हैं MCHC, मीन सेल कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। देखिए जी, हमने CBC की बात की है तो ये हमारे पास है CBC वायल का सैंपल जिसके अंदर EDTA डाला हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने रोटेटर पे और हाथ में ले लिया। ये हमारे पास है CBC एनालाइजर जो कि 3 पार्ट एनालाइजर है। इसके अंदर WBCs की क्वांटिटी आती है और साथ में न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट की क्वांटिटी आती है। ये इसका डायमंड है। देन उसके साथ ये अटैच है हमारे पास इसका लाइस और ये हमारे पास है वेस्ट जो कि नीचे हमने अटैच की हुई है। और हम इसको CBC एनालाइजर पे सैंपल को रन करने जा रहे हैं। इसको ऐसे पुश करके हमने इसको बटन को प्रेस कर दिया, ये एस्पायरेशन हो रही है। अब ये डाइल्यूटिंग हो रही है, इसके अंदर रिएजेंट्स मिक्स हो रहे हैं। देन हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी जो कि हम उसके अंदर HB की क्वांटिटी आएगी, RBC की क्वांटिटी आएगी, MCV आएगा, MCH आएगा, MCHC आएगा, WBC की काउंटिंग आएगी, उसके साथ साथ प्लेटलेट की काउंटिंग आएगी। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है और ये HB की कंसंट्रेशन जो कि 10.7 आ रही है जो कि लो है, मींस के अनीमिया है पेशेंट को। उसके साथ ये हमारे पास MCH की काउंटिंग है, उसकी वैल्यू, MCHC की वैल्यू है, RBC काउंट की वैल्यू है, MCV की वैल्यू है, HCT की वैल्यू है। हमारे पास ये WBC की काउंटिंग आ रही है 4.4 और ग्रेनुलोसाइट्स मीन लिम्फोसाइट्स जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी काउंटिंग आ रही है, साथ में लिम्फोसाइट्स की काउंटिंग आ रही है। और ये नीचे हमारे पास है प्लेटलेट की काउंटिंग। और ये हमारे पास कंप्लीट CBC का रिजल्ट है। और अगर हम लोग बात करें ये RDW तो ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है और ये प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है PDW। देन हम लोगों के पास ये कंप्लीट हमारी CBC का एनालाइजर के ऊपर रिजल्ट आ चुका है। और ये हमारा सिंपल सा एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम किसी भी पेशेंट का इन्फेक्शन या उसके अनीमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।